आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूनिट 4 के अंतर्गत राइटिंग स्किल। मतलब राइटिंग स्किल का मतलब यह है कि हम जब लेखन कार्य करते हैं तो लेखन कैसे होना चाहिए, हमको कैसे लिखना चाहिए, किस किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ कहाँ क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला आता है आपका समराइज। समराइज कैसे करना है, सारांश कैसे बनाना है और व्याख्या करना है। कैसे करते हैं सारांश बनाना, मुख्य विचारों और मुख्य तर्कों को बनाए रखते हुए पाठ के बड़े हिस्से को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना होता है। इसमें मुख्य बिंदुओं की पहचान करना, अनावश्यक विवरणों को हटाना और जानकारी को संक्षिप्त तथा वस्तुनिष्ठ रूप से प्रस्तुत करना इसमें शामिल है। टेक्निकल, कैसे किस तकनीक से हम इसको क्या करते हैं, सारांश बनाएंगे। सबसे पहले आपको पैराग्राफ को क्या करना है, सक्रिय रूप से अध्ययन करना है, सक्रिय रूप से पढ़ना है, पाठ के साथ जुड़ना है, आपको मुख्य विचार की पहचान करना है और समर्थन करने वाले तर्कों को क्या करना है, नोट करना है। रूपरेखा बनाना है, मुख्य बिंदुओं और उनके समर्थन वाले विवरणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पाठ की संक्षिप्त रूपरेखा आपको बनाना है। रूपरेखा मतलब विषय सूची होता है ना, क्रमबद्ध रूप से वही। मुख्य जानकारी की पहचान करना है, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी निर्धारित करना है जिससे सारांश लिखने में आपको क्या हो सके, सारांश लिखने में आपको एक प्रकार का अच्छा तकनीक आपको मिल सके। अपने शब्दों का उपयोग करें, मतलब ऐसा करना है कि किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। अपने मन से जो शब्दकोश आपके मन में आ रहा है वैसे शब्दों का आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। मूल पाठ से केवल वाक्यांशों की नकल करने से आपको बचना है। संक्षिप्त और वस्तुनिष्ठ रहें, स्पष्ट संक्षिप्त भाषा का उपयोग करना है। अनावश्यक विवरण या व्यक्तिगत विवरण से आपको क्या करना है, बचना है। फिर आगे आता है पैराफ्रेसिंग। एक ही जानकारी को अलग अलग शब्दों और वाक्य संरचना में व्यक्त करना, इसी को क्या कहा जाता है, पैराफ्रेसिंग कहा जाता है। इससे साहित्यिक चोरी से बचने और स्वयं को लेखन के प्रवाह को, स्पष्टता को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। इसको थोड़ा मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। ये हो गया साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी क्या है, मतलब आपको नकल नहीं करना है। यदि अगर एक लिखा हुआ चीज़ का सेम टू सेम दूसरा आदमी नकल करता है तो उसको कहा जाता है साहित्यिक चोरी। तो साहित्यिक चोरी से बचना है, एक ही चीज़ को अलग अलग शब्दों में बनाने का, लिखने का क्षमता आप में होना चाहिए। तो कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले मूल पाठ को समझना है। सुनिश्चित करें कि आप मूल पाठ के अर्थ और उद्देश्यों को पूरी तरह समझते हैं। वाक्य संरचना में बदलाव करना है। मूल पाठ को प्रतिबिंबित करने से बचने के लिए वाक्य की लंबाई और संरचना में आपको बदलाव करना है। समानार्थी शब्दों का उपयोग करना है। अलग अलग शब्दावली का उपयोग करते हुए मूल अर्थ को बनाए रखने के लिए समान अर्थ वाले शब्दों को बदलना है, दृष्टिकोण बदलना है। यदि उपयुक्त हो तो मूल पाठ के परिप्रेक्ष्य या फोकस को आपको क्या करना है, बदलना है। तब इसका क्या हो सकता है, पैराफ्रेसिंग हो सकता है। आगे आता है रिज्यूम। रिज्यूम कैसे बनाते हैं, रिज्यूम मतलब क्या होता है। रिज्यूम या सीवी जिसको बोलते हैं, करिकुलम विटे, मतलब आप जब कहीं आवेदन करते हैं नौकरी के लिए तो आपको रिज्यूम बनाना पड़ता है। एक संक्षिप्त और प्रभावशाली दस्तावेज जो आपके कौशल, अनुभव, शिक्षा को उजागर करता है। इसका उपयोग आमतौर पर नौकरी के आवेदनों के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नौकरी के आवेदन के लिए क्या मांगा जाता है, तो रिज्यूम मांगा जाता है। इसको मुख्य तत्व इसमें क्या क्या, सबसे पहले संपर्क जानकारी रहेगा, फ़ोन नंबर रहेगा, नाम रहेगा, ईमेल पता रहेगा, लिंक URL रहेगा। सारांश और प्रोफाइल, अपने कौशल और कैरियर लक्ष्यों को संक्षिप्त विवरण आपको देना है। जो आपका प्रोफाइल है, जैसा मार्केटिंग का काम करते हैं आप, टीचिंग का काम करते हैं तो उसका थोड़ा सा जानकारी देना। कार्य अनुभव यदि अगर है आपके पास तो उसको बताना है। नौकरी आप कहाँ करते थे, कंपनी का क्या नाम था, रोजगार की तिथि कब से कब तक थी, पिछली नौकरी कहाँ तक काम किए। आपकी शिक्षा बताना है कि आप कहाँ तक अध्ययन किए हैं, आपका क्या क्या प्रमाण पत्र है, क्या क्या जो पाठ्यक्रम है उसको सूचीबद्ध करना है। कौशल, क्या आप किसमें स्किल हैं, किसमें कौशल है, आपको कंप्यूटर चलाने आता है, कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, और कुछ कौशल तकनीक है उसके बारे में जानकारी देना है। पुरस्कार या और आपको कोई पुरस्कार मिला है तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, उसको सूचीबद्ध करेंगे। कोई सुझाव रहेगा तो आप उसमें डालना है। अपना रिज्यूमे तैयार करना है तो अपनी विशिष्ट नौकरी के आवेदन के लिए आपको रिज्यूम कस्टमाइज़ करना है। मतलब जैसे कि आप अलग अलग प्रकार, सुझाव ये बता रहा है कि जब आप रिज्यूम तैयार करना है तो किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। यदि अगर आप मान ले जाए ड्राइंग शिक्षक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ड्राइंग शिक्षक में आप एक दो थोड़ा बहुत जो है ड्राइंग का कुछ पोस्टर भी आप लगा सकते हैं छोटा मोटा, ताकि उसे क्या हो सके कि दिख सके।
और यदि आप टीचिंग के लिए कर रहे हैं तो टीचिंग के लिए सिंपल जानकारी आप देंगे, कहीं मार्केटिंग का काम के लिए कर रहे हैं तो मार्केटिंग का आप जानकारी देंगे। तो जो विशिष्ट नौकरी है उसी के लिए आपको क्या करना है, उसी के अनुसार आपको अपना रिज्यूम तैयार करना है, कीवर्ड का उपयोग करना है, नौकरी विवरण से प्रासंगिक कीवर्ड को शामिल करना है, अपनी उपलब्धियों को माप करके आपको वहाँ लिखना है और अपना संक्षिप्त याद या अपना संक्षिप्त विवरण ऐसा तैयार करना है कि वो एक पेज में पूरा का पूरा समाहित हो जाए। आगे आता है बायोडेटा, एक अधिक व्यापक या विस्तृत दस्तावेज जो अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक पृष्ठभूमि का संपूर्ण अवलोकन प्रदान करता है। इसका उपयोग अक्सर शैक्षिक या आवर्जन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, मतलब शैक्षिक उद्देश्यों के लिए करते हैं। यदि अगर आप किसी के यहाँ शादी हो रहा है तो लड़का लड़की का जो जानकारी जो है इसी बायोडाटा से क्या करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानकारी लेते हैं। नौकरी का आवेदन पत्र के लिए इसमें क्या किया जाता है, इसी के माध्यम से किया जाता है। अपने रिज्यूमे के साथ एक औपचारिक पत्र जिसमें आप अपना परिचय देते हुए किसी विशिष्ट नौकरी में व्यक्तिगत रुचि रखते हैं तो उसकी आप जानकारी देंगे जब आप नौकरी के लिए आवेदन लिखेंगे। इसमें नौकरी के आवेदन में क्या क्या रहेगा, अभिवादन रहेगा, पत्र को विशिष्ट भर्ती प्रबंधक या संबंधित विभाग को संबोधित करना है, परिचय देना है, संक्षेप में बताना है कि यदि आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, आपको इसके बारे में कैसे पता चला, मुख्य भाव के बारे में बताना है, अपने प्रासंगिक कौशल या अनुभव को हेडलाइन हाईलाइट करना है और उसको समझाना है। निष्कर्ष में ये बताना है कि अवसर की प्राप्ति अवसर के लिए अपना उत्साह व्यक्त करना है और साक्षात्कार से अनुरोध करना है कि आप बताना है कि मैं आपके यहाँ काम करने के लिए उत्सुक हूँ और मुझे साक्षात्कार में बुलाने की आप कृपा करें। फिर समापन करेंगे तो सादर नमन, सादर प्रणाम, ऐसा करके आप क्या करेंगे, समापन करेंगे। अपना टाइप किया हुआ नाम और हस्ताक्षर आपको फिर क्या करना होता है। तो बायोडाटा तो आसानी से बना सकते हैं, जानते हैं। आगे है दस्तावेजीकरण। दस्तावेजीकरण मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सोचिए आप एक घर में आप अपना घर में रहते हैं और घर में यदि अगर आपको कोई ज़मीन खरीदी बिक्री का काम होता है तो दस्तावेज जो कागज़ होते हैं उसको कागज़ कैसे क्रमबद्ध रखना है, नौकरी के में जाते हैं तो नौकरी में आवेदन करना है तो उसको दस्तावेज को कैसे रखना है उसके बारे में जानकारी है। पहला है तकनीकी दस्तावेज, स्पष्ट और संक्षिप्त लिखित सामग्री जो किसी उत्पाद या सिस्टम का उपयोग करने का तरीका बताती है। उसमें उपयोगकर्ता मैनुअल, ट्यूटोरियल और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न उसमें समाहित होते हैं। तकनीकी, ये सब क्या है, तकनीकी दस्तावेज हैं। यदि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो ऐसे दस्तावेज जो है उनके पास होते हैं। कानूनी दस्तावेज होते हैं, तो कानूनी दस्तावेज अनुबंध, कानूनी समझौते, अन्य कानूनी दस्तावेज जिन्हें सावधानीपूर्वक प्रतिरूप करने का और विवरण पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आगे आता है विज्ञापन और आमंत्रण। विज्ञापन ध्यान आकर्षित करने और लक्षित दर्शकों को कोई विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे कि कोई उत्पाद या सेवा खरीदना। यदि ये विज्ञापन है, कोई उत्पाद या सेवा खरीदने के लिए आप क्या करते हैं, विज्ञापन क्या करते हैं, बनाते हैं। कोई अपना ध्यान आकर्षित करना है। और प्रकार क्या होता है इसका, प्रिंट विज्ञापन, ऑनलाइन विज्ञापन, प्रदर्शन विज्ञापन, सोशल मीडिया विज्ञापन, खोज इंजन विज्ञापन, वीडियो विज्ञापन, रेडियो विज्ञापन। इस प्रकार से क्या होता है, विज्ञापन है। मुख्य तत्व क्या है इसका, तो विज्ञापन और आमंत्रण का मुख्य तत्व एक आकर्षक और ध्यान खींचने वाला शीर्षक इसका होना चाहिए। मुख्य भाग कैसा होना चाहिए, उत्पाद या सेवा के बारे में स्पष्ट या संक्षिप्त जानकारी होना चाहिए। कार्यवाही के लिए आह्वान कि आप आओ खरीदो, इसके लिए दर्शकों को कोई विशिष्ट कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें कुछ लिंक जोड़ना है, कुछ पंक्ति जोड़ना है, जैसे कि आइए अभी खरीदें, अभी आपको छूट मिल रही है, इस प्रकार से। और अधिक जाने हमारी वेबसाइट पर जाएं, इस प्रकार से आप विज्ञापन इसमें दे सकते हैं। आगे आता है निमंत्रण के बारे में। किसी कार्यक्रम में लोगों को आमंत्रित करने वाले औपचारिक या अनौपचारिक संदेश को क्या कहा जाता है, निमंत्रण कहा जाता है। इसके मुख्य तत्व क्या हैं, इसमें तिथि की जानकारी होता है, समय की जानकारी होती है, स्थान की जानकारी होती है, कार्यक्रम का उद्देश्य इसमें होता है और इसमें ड्रेस कोड यदि अगर लागू होता है उसके बारे में बताओगे। यदि अगर कोई निर्देश होगा, अनुरोध होगा तो उसके बारे में आप क्या करोगे, बताओगे। आगे आता है पत्र लेखन। ये सब जितने भी हैं लिखने के कौशल से संबंधित हैं। तो पत्र लेखन कैसे करते हैं, आवेदन करते हैं उसमें नौकरी के लिए, छात्रवृत्ति के लिए, इंटर्नशिप के लिए, इंटर्नशिप मतलब एक प्रकार का प्रशिक्षण होता है, अन्य अवसरों के लिए आवेदन करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, पत्र लेखन में इसी में करते हैं। व्यावसायिक पत्र होता है, व्यवसायों के बीच दो व्यवसायी हैं तो उनके बीच पत्र व्यवहार होगा, सामान के बारे में जानकारी लेते हैं और
पूछते हैं। और इस प्रकार से पूछताछ पत्र होता है, शिकायत पत्र होता है, आदेश पत्र होता है, कवर पत्र होता है, अनुशंसा पत्र होता है। इसकी विशेषता क्या होता है, जो पत्र लेखन होता है उसमें औपचारिकता रहेगा, लहजा रहेगा, पेशेवर भाषा रहेगा, संक्षिप्तता रहेगा, स्पष्टता रहेगा, उचित स्वरूपण रहता है, लेआउट इसमें क्या रहता है। ये हो गया पत्र लेखन। इसमें रिपोर्ट लेखन क्या है, रिपोर्ट लेखन मतलब रिपोर्ट मतलब होता है विवरण देना होता है। विश्लेषणात्मक किस प्रकार के रिपोर्ट होते हैं, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट जो निष्कर्ष निकालने और सिफारिश करने के लिए डेटा और जानकारी का विश्लेषण करती है उसको क्या कहा जाता है, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट कहा जाता है। इसमें क्या क्या होता है, परिचय होता है, पृष्ठभूमि की जानकारी होती है, रिपोर्ट का उद्देश्य होता है, शोध पद्धति होती है, डेटा और विश्लेषण होता है, और प्रमुख निष्कर्षों की दृष्टि होती है, निष्कर्षों का आधार पर कार्रवाई करने का सुझाव होता है। तात्पर्य इसको समझना कि विश्लेषण रिपोर्ट, जैसे हम यहाँ पे कोई एक पटना शहर में रह रहे हैं, तो पटना शहर में गंदगी है, नालियों में बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो उसका क्या करना है, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। तो आप क्या करोगे, पटना शहर में जाओगे, वहाँ जा कर के खोज परख करोगे, फिर उसका पूरा थोड़ा परिचय दोगे, ये नाली इधर से आता है, ये नाली इधर से आता है, उसमें डेटा विश्लेषण करोगे, कितना टन लगभग इसमें कचरा आता होगा, फिर उसका निष्कर्ष निकालोगे, उसके बाद फिर आपको साफ सफाई करने के लिए सुझाव दोगे, तो ये कहा जाएगा आपका रिपोर्ट लेखन, इसी को कहा जाता है विवरण। आगे आता है परियोजना रिपोर्ट। जब रिपोर्ट को किसी परियोजना की प्रगति और परिणाम के आधार पर दस्तावेजीकरण करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, परियोजना रिपोर्ट कहा जाता है। इसमें वही है, परियोजना का पहले परिचय दोगे, फिर कार्य प्रणाली के बारे में बताओगे, फिर परिणाम को बताओगे, फिर उसमें चर्चा करोगे, फिर उसके निष्कर्ष के बारे में आपको बताना है। आगे आता है सोशल स्पेस में डिजिटल संचार। जो सोशल मीडिया है उस सोशल मीडिया में कैसे लिखा जाता है इसके बारे में है। सोशल मीडिया पोस्ट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए जाने वाले छोटे और आकर्षक संदेश को क्या कहा जाता है, इससे यहाँ तात्पर्य है। इसके प्रमुख विशेषता क्या है, संक्षिप्तीकरण होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, प्रासंगिक हैशटैग होना चाहिए, आकर्षक दृश्य और चित्र का प्रयोग होना चाहिए, वीडियो का प्रयोग होना चाहिए, कार्यवाही के लिए आह्वान कर रहा है मतलब लाइक करो, शेयर करो, टिप्पणी करो, ऐसे उदाहरण आपको देना होता है। वैसे ही ब्लॉग लेखन होता है, किसी विशिष्ट विषय पर विचार लिखा जाता है, अनुभव साझा किया जाता है, तो उसको ब्लॉग लेखन कहा जाता है। मुख्य इसमें संक्षिप्त लेखन होता है, सशक्त परिचय होता है, पठनीयता में सुधार होता है, दर्शकों और शीर्षकों और उपशीर्षकों के लिए इसमें सिस्टम बना होता है, उसी के आधार पर आपको काम करना होता है। और जो खोज इंजन अनुकूलन के लिए प्रासंगिक कीवर्ड का समावेश होता है। जैसे कि मान लीजिए आप ब्लॉग लेखन, एक क्या होता है, इंटरनेट पर एक ब्लॉग लिखा जाता है, कोई भी व्यक्ति ब्लॉग लिखा जा सकता है। ये देखिए आप स्टोरी लिखते हैं, बहुत अच्छी कहानी लिखते हैं, लेकिन आपको कोई प्रकाशक नहीं मिल रहा है, आप ब्लॉग लेखन लिख लीजिए, ब्लॉग बना लीजिए इंटरनेट पे, और ब्लॉग में डालते जाइए आपकी कहानियों को, दूसरे लोग इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, कीबोर्ड प्रासंगिक कीवर्ड का समावेश किया जाता है। जैसे बार बार उसमें पटना शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ पर पटना शब्द आप कीवर्ड लग देंगे। तो इस प्रकार से यदि अगर आप निरीक्षण शब्द बार बार बता रहे हैं तो निरीक्षण शब्द लिख देंगे, फिर ताकि उससे संबंधित जो खोजने वाले हैं वो उनको मिल सके। आगे आता है समीक्षा लेखन उत्पादों, सेवाओं या व्यवसायों के बारे में अपनी राय देना, अनुभव देना, ये कहा जाता है समीक्षा लेखन। ईमानदारी और वस्तुनिष्ठता इसमें होनी चाहिए। ईमानदारी से आपको समीक्षा लिखना है, स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा होनी चाहिए, विशिष्ट उदाहरण और विवरण देना है, रचनात्मक आलोचना लिखना है यदि अगर लागू हो तो। मतलब तात्पर्य यह है कि समीक्षा लेखन, यदि अगर आप मान लें कि एक पुस्तक लिए अमेजॉन से पुस्तक खरीदे तो देखिएगा उसमें कमेंट रहते हैं, वो कमेंट को क्या कहा जाएगा, आपको उसी को कहा जाएगा समीक्षा लेखन, कि ये जो पुस्तक है वो अच्छा है, मेरे को पढ़ के अच्छा लगा। कोई अन्य लोग क्या कहते हैं, पोस्ट किए रहते हैं, उसी को कहते हैं समीक्षा लेखन। आ जाता है विज्ञापन, निमंत्रण, पोस्टर डिजाइनिंग टूल्स, कैनवा, MS वर्ड, कोरल ड्रा, ये सब क्या है, डिजाइनिंग टूल है। कोरल ड्रा से क्या करते हैं, ये कंप्यूटर से संबंधित है। ये MS वर्ड से भी क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, जो कंप्यूटर चलाते हैं उनको जानकारी होगा। एक आता है पावर पॉइंट है, उससे भी क्या करते हैं, सब डिजाइनिंग करते हैं। जो मैं चला रहा हूँ ये पावर पॉइंट है। दृश्य अपील, ध्यान आकर्षित करने के लिए रंग, फॉन्ट, छवियों को लेआउट का उपयोग किया जाता है। स्पष्ट और संक्षिप्त संदेश इसमें दिया जाता है। जो दर्शक होते हैं उन दर्शक को क्या किया जाता है, टारगेट करके, उन्हीं दर्शकों को टारगेट करके क्या किया जाता है, ऐसा जो डिज़ाइन है वो बनाया जाता है। ज्ञापन, कार्यालयीन आदेश और मिनट। तो ज्ञापन किसको कहते हैं, ज्ञापन किसी संगठन के भीतर आंतरिक संचार के लिए उपयोग किया जाता है। संक्षिप्त अनौपचारिक लिखित संचार इसमें होता है। मतलब ज्ञापन किसको कहते हैं, जैसे किसी नेता को कुछ देना है, जैसे महाविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, महाविद्यालय में आपकी कॉलेज में पानी की सुविधा नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पत्र लिखेंगे, उसको कहा जाएगा ज्ञापन।
वो आप क्या कर रहे हैं, ज्ञापन के माध्यम से जो भी प्रिंसिपल रहेंगे उसको आप ध्यानाकर्षित कर रहे हैं। तो उसमें प्रेषक लिखा रहता है, ज्ञापन की तिथि लिखा रहता है, ज्ञापन का विषय संक्षिप्त और संक्षिप्त संदेश तो उसमें लिखा रहेगा। आगे आता है कार्यालय आदेश। कार्यालय में किसी प्रकार के कोई पत्र लिखा जाता है तो उसको कहा जाता है कार्यालय आदेश। किसी संगठन के भीतर कर्मचारियों और उच्च प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया औपचारिक लिखित संदेश को क्या कहा जाता है, कार्यालय आदेश कहा जाता है। इसमें रहता है जारी करने वाले के प्राधिकारी का नाम रहता है, पदनाम रहता है, संख्या रहता है, आदेश संख्या, तिथि रहता है, आदेश का विषय रहता है, मुख्य भाग रहता है, विस्तृत निर्देश और निर्देश रहता है, प्रभावी तिथि और कार्यान्वयन दिशा निर्देश इसमें क्या रहता है। आगे आता है मिनट। मिनट किसको बोलते हैं, जैसे मान ले जाए आपके महाविद्यालय में कोई सांसद आ रहे हैं, तो सांसद आ रहे हैं 11 बजे वो आएंगे, तो 11 बजे आएंगे तो 11 बजे स्वागत कैसे होगा, 11:05 में उनका स्वागत मतलब कोई अन्य उनके बारे में बताएंगे, उनका परिचय देंगे। 11:10 में फिर सांसद जी का भाषण होगा और 11:15 में 11:20 तक वो मतलब आधा घंटा वो लेक्चर देंगे और फिर कब समाप्त होगा। एक एक मिनट की जानकारी उसमें होता है। एक एक मिनट की जानकारी क्या रहता है, कोई व्यक्ति आए रहते हैं अध्यक्ष के रूप में या उनको मेहमान के रूप में बुलाए जाते हैं, तो उनको ऐसा सिस्टम से बनाया जाता है, कार्यक्रम की रूपरेखा बनाया जाता है, उसी को कहा जाता है मिनट। इसमें बैठक की कार्यवाही का लिखित रिकॉर्ड, जिसमें चर्चा, निर्णय, कार्यवाही, टाइमिंग इसमें सब होता है। इसमें मुख्य तथ्य क्या है, बैठक तिथि होता है, समय स्थान होता है, उपस्थित लोगों की सूची होती है, बैठक में चर्चा किए गए विषय होते हैं, मुख्य चर्चाओं और निर्णयों का सारांश होता है, व्यक्तियों को सौंपे गए कार्यों की सूची और समय सीमा इसमें होती है। आगे आता है ऑनलाइन अकादमिक या ऑनलाइन एकेडमिक और ऑनलाइन कार्य प्रोफाइल बनाना। इसमें एक आता है लिंक्डइन आता है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा लेकिन इतना समझ लो जैसे फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम होता है, वैसे एक लिंक्डइन एक ऐप होता है, एक इसी प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है, वो सोशल मीडिया साइट पर मिलता है और उसमें आप अपनी प्रोफाइल को डाल सकते हैं। जैसे आप कहीं टीचर हैं तो मैं टीचिंग का काम करता हूं करके आप अपने रिज्यूम को उसमें डाल सकते हैं। एक पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जिसका उपयोग अन्य पेशेवर से जुड़ने, नौकरी के अवसर खोजने और अपने पेशेवर ब्रांड का निर्माण करने के लिए इसमें किया जाता है। इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें शीर्षक रहेगा, आपकी वर्तमान भूमिका, आप क्या क्या काम करते हैं उसका सारांश रहेगा, आपका कौशल रहेगा, अनुभव रहेगा, कैरियर रहेगा, कैरियर का मतलब आप जो काम कर रहे हैं वही, और आकांक्षाओं का आपका विवरण रहेगा, कार्य अनुभव की जानकारी होगी, पिछली कार्य अनुभव का, वर्तमान भूमिकाओं की जानकारी होगी, आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है उसकी जानकारी रहेगी, और आप क्या क्या काम कर सकते हैं, मतलब आप कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मतलब कुछ एकदम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकते हैं, आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं, इस प्रकार की जानकारी आप लिख सकते हैं। फिर अनुशंसाएं लिख सकते हैं, अनुरोध लिख सकते हैं और उनको प्राप्त करने का आप क्या बता सकते हो, तरीका बता सकते हो। तो ये है आपका इकाई 4।